बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड विद मिर्ज़ा। आज हम अपना ऑटो कैड का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लास्ट लेक्चर में हमने लाइन की कमांड डिस्कस की थी। अब हम इस वीडियो में दो कमांड डिस्कस करेंगे मज़ीद, वो भी ड्रा टूल बार की। पहले लाइन की कमांड हमने डिस्कस की है, अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन की और यहाँ पे है पॉली लाइन की। तो आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन का लाइन लगाने का प्रोसीजर क्या है और इसका पर्पज़ क्या है, ये क्यों लगाई जाती है, और पॉली लाइन का। जी, तो कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसकी शॉर्ट की है XL एंटर। एंटर करने के बाद स्पेसिफाई अ पॉइंट। अब यहाँ पे 5 ऑप्शन है आपके पास। आपने कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लगानी है, वर्टिकल लगानी है, एंगल पे लगानी है, बाइसेक्ट लगानी है, या फिर किसी ऑफसेट पे लगानी है। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो उसके लिए H लिख के एंटर करेंगे। वर्टिकल लगानी है उसके लिए V लिख के एंटर करेंगे। आपने इनमें से जो भी ऑप्शन चूज़ करना है उसका आपने पहला कैपिटल लेटर जो है वो यहाँ पे लिख के उसको एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल हमने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है तो H लिख के आप एंटर कर दें, तो ये आपके कर्सर के साथ ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी। तो आपका स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट कौन सा है, आपने जहाँ पे लगानी है वहाँ पे इसको क्लिक करें, देन आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने लगानी है, जहाँ पे भी अब आपने कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है आप वहाँ पे क्लिक करते जाएं, आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन लगती जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने अब लगानी है फॉर एग्जांपल वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। तो XL एंटर, उसके लिए आप लिखेंगे V एंटर। अब आपने जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है आप वहाँ पे क्लिक करते जाएं, आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो उसी क्लिक पे लगती जाएगी। वेरी इजी कमांड। और इसी तरह आपने अगर कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है किसी एंगल पे तो XL लिख के एंटर कीजिए, और एंगल के लिए आपको A लिख के एंटर करना पड़ेगा। और अब आप किस एंगल पे कंस्ट्रक्शन लाइन लगाना चाहते हैं वो एंटर एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे आप एंटर करें। फॉर एग्जांपल 45 पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, 45 एंटर। तो अब आपने जहाँ जहाँ पे B लगानी है तो आप वहाँ पे क्लिक करते जाएं, आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो इजीली लगती जाएगी। ठीक है, और आप एस्केप कर दें या एंटर कर दें तो आपकी कमांड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अब आपने एंगल -45 लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं। XL एंटर, A एंटर, A फॉर एंगल। अब आपने -45 देना है इसके ऑपोजिट साइड पे, तो -45 पे आपकी ये लाइन लग जाएगी। आपने जिस जिस पॉइंट पे क्लिक करना है आप वहाँ पे क्लिक करते जाएं तो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत ही ईजी से वहाँ पे ड्रा होती जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन का जो है बहुत ही इजी तरीका है लगाने का। और इसका ये है कि आपने कंस्ट्रक्शन लाइन का बेसिकली मकसद क्या होता है, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन जो है इसका ना तो कोई स्टार्ट पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। आप देखिए ना, जब आप कंस्ट्रक्शन लाइन लगा रहे हैं XL एंटर, H एंटर, तो ये मैंने लगा दी है। अब आप जितना भी इसको जूम करना चाहें इसका ना ही कोई स्टार्ट पॉइंट है और ना ही इसका कोई एंड पॉइंट आपको नज़र आएगा। तो इसके लिए इसका बेसिक इसका पर्पज़ क्या है कंस्ट्रक्शन लाइन का, वो ये है कि जब आपने अमूद गिराने हैं, आपने फ्रंट व्यू एलिवेशन बनाने हैं, इसके अलावा आपने राइट एलिवेशन बनाने हैं, बैक व्यू बनाने हैं, लेफ़्ट व्यू बनाने हैं, तो ये प्रोजेक्शन गिराने के लिए भी बहुत ही काम आती है। और इसके अलावा भी आपको जहाँ पे इसकी ज़रूरत है आप वहाँ पे इजीली लाइनें ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए ये कि आपको सिर्फ एक ही क्लिक पे पूरी लाइन मिल जाती है, आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ता स्टार्ट और एंड पॉइंट पे। जितनी आपको लाइन चाहिए आप ले सकते हैं, बाकी लाइन हम जो है वो डिलीट कर देते हैं या ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। जी, तो अब हमारी नेक्स्ट कमांड है पॉली लाइन। पॉली लाइन जो है वो इसकी शॉर्ट की है PL एंटर। और पॉली लाइन लगाने का तरीका है PL एंटर, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें, और सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक और फोर्थ क्लिक। ये पॉली लाइन की जो विड्थ है ये हमने जो है वो
इसमें थिकनेस जो है वो एंटर की है, इस वजह से इसकी थिकनेस इस तरह की आ रही है पॉलीलाइन की। तो पॉलीलाइन जो है वो बहुत से इसकी टाइप्स हैं पॉलीलाइन की। तो इसमें आप देखते हैं कि हम इसकी विड्थ वाली और जो दूसरी है विड्थ के बगैर वो कैसे लगाते हैं। तो पहले हम इसकी विड्थ जो है वो कम करते हैं, PL एंटर, स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे ऑप्शन है आपका विड्थ का, ठीक है। तो इसके लिए हम W एंटर करेंगे और अब यहाँ पे देखिए ना स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ यहाँ पे 2 फीट लिखी हुई है, तो हमने यहाँ पे लिखनी है 0 एंटर कर दें और एंडिंग भी 0 एंटर कर दें। तो अब आप देखें आपकी जो पॉली लाइन है वो बिल्कुल ही जो इसकी थिकनेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गई है, एक लाइन की शक्ल में आपको नज़र आ रही है। आर्थो मोड आप ऑन कर दें और अगर आपने लाइनें सीधी लगानी है, अब आप स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट लगाते जाएं जहाँ पे आपको चाहिए। आप सिंपल क्लिक के साथ भी लगा सकते हैं, सेम लाइन का मेथड जो पहली कमांड पड़ी थी। और इसके साथ आप डायमेंशन भी देख सकते हैं। अब मैं 12 लिख के एंटर किया तो ये 12 इंचज़ की लाइन लगी है, और अगर मैं यहाँ पे 60 इंचज़ लिख के एंटर करता हूँ तो ये आपकी 5 फीट की लाइन लगी है, ठीक है। यहाँ आप लाइन लगाते जाएँ अपने पॉइंट्स पे और एंटर करते जाएँ। इस लाइन का डिफरेंस ये है दूसरी लाइन से कि ये आप जितने मर्ज़ी क्लिक कर दें, अब हमने इतनी लाइनें लगाई हैं लेकिन जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये एक ही ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका मेन डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो ये पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लाइन की कमांड लगाते हैं, सेम ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेकिन ये मैं लगा रहा हूँ लाइन की कमांड से, L एंटर से, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका सिंगल क्लिक हो रहा है, अगर मैं इसको डिलीट भी करना चाहूँ तो ये डिलीट होगी। अलग अलग लाइनें लगी ना जितनी हमने लाइनें क्लिक की हैं, लेकिन ये पॉली लाइन जो होती है वो एक ही पूरा ऑब्जेक्ट होता है। अब स्टार्ट से एंड तक जितनी भी चाहे आप लाइनें लगा लें, तो अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो ये इसका मेन डिफरेंस है पॉली लाइन का, ठीक है। तो अब अगर हमने पॉली लाइन जो है वो लगानी है दूसरी टाइप की, PL एंटर, स्टार्ट, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। देखें अब इसमें आर्क भी आप लगा सकते हैं, हाफ विड्थ भी दे सकते हैं, लेंथ भी दे सकते हैं और विड्थ भी दे सकते हैं। अगर आपने दरमियान में कोई चेंजिंग करनी है तो आप अनडू के लिए यू भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने आर्क लगानी है ड्यूरिंग पॉली लाइन, तो हम पहले कोई सी ड्राइंग बना लेते हैं छोटी सी। फॉर एग्जांपल ये आपने इतनी बनाई है, अब आप यहाँ पे कर्व देना चाहते हैं तो आप ड्यूरिंग इस कमांड के अंदर ही A एंटर कर दें, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप कर्व कैसे लगा सकते हैं। इसको डायरेक्शन देनी है, अब इसका रेडियस देना है, इसको एंगल देना है, तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। और अगर आप आर्थो मोड जो है वो ऑफ़ कर देंगे तो ये आप अपनी फ्री हैंड अपनी मर्ज़ी से ये आप आर्क भी इसकी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये आर्क आपने सेलेक्ट किया तो ये आर्क ही लगेगी जब तक आप इसके साथ ही L लिख के एंटर नहीं करेंगे। आप L लिख के एंटर करेंगे तो फ़ौरन ही स्ट्रेट लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी, फ़ौरन ही स्ट्रेट लाइनें लगेंगी। और यहाँ से आर्थ ऑफ कर देंगे तो फिर लाइनें बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका है, इसको एंटर कर दें पॉली लाइन। अब आप देखें ये हमने एक ही ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। स्ट्रेट लाइन भी है, इंक्लाइंड लाइन भी है और कर्व्स वाली भी लाइन भी है। तो ये पॉली लाइन की मदद से बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, पॉली लाइन से आपने कोई एरो बनाना है, PL एंटर करें और स्टार्ट पॉइंट जो है वो कहीं से भी शुरू करें। अब W एंटर, विड्थ देनी है हमने, जहाँ से हमारा एरो स्टार्ट हो रहा है वो उसकी जो थिकनेस होगी वो 0 होगी, ठीक है। और जहाँ पे एंड हो रहा है वो उसकी थिकनेस हम दे देते हैं 6। तो आप इसको जूम करेंगे तो ये एक एरो की शेप बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए स्टार्ट जो इसकी हमने थिकनेस दी है वो 0 दी है यहाँ पे, और जो एंडिंग थिकनेस दी है यहाँ पे वो हमने दी है 6 इंचेस। तो ये पॉली लाइन की मदद से ही आप इजीली बना सकते हैं किसी भी टाइप की लाइंस, रेडियस के साथ, कर्व्स के साथ, और भी बहुत सी डिज़ाइनिंग आप इस लाइन की मदद से कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इनका, लाइन का और पॉली लाइन का और कंस्ट्रक्शन लाइन का। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाली हर वीडियो को गौर से देखें। अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही
आपको सादा लफ्ज़ों में यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, फ़ारूक मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।